अंडे से तो निकल पहले। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, वरना हर घर में ऐसा कोई ना कोई होता है जिसे छोटा कहकर उसकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। उनकी कुंडली में ग्रह स्थिति शायद ऐसी होती होगी जो उनकी बातों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, और ऐसा ही कुछ हो रहा था मिताली के साथ भी। मिताली शोभा निवास की छोटी बहू थी जिसकी शादी को 1 साल होने को आया था, पर 1 साल में मिताली के जीवन में शायद ही कुछ बदलाव हुआ था। सुबह 8 बजे नहा धोकर तैयार होकर मिताली किचन में आती है। आज तो जरा भी धूप नहीं निकली, सोच रही हूँ सभी के लिए गर्मा गर्म पकोड़े बना दूं, नाश्ते में खाकर सबका दिल खुश हो जाएगा। ये बेसन कहाँ रख दिया है भाभी ने? किचन से मिताली अपनी भाभी को आवाज लगाती है। भाभी, बेसन कहाँ रखा है आपने? दिख नहीं रहा। अरे तू पहले ही आ गई, मैं आ रही थी ना। और बेसन का क्या करना है तुझे? वो मैं सोच रही थी कि सभी के लिए आज नाश्ते में गर्मा गर्म पकोड़े बना दूं। मोनू भी आज घर पर है, वो भी खा लेगा, वरना तो बेचारे को रोज टिफिन का ठंडा खाना खाना पड़ता है। न जाने कब बड़ी होगी ये मिताली। अरे पकोड़े बना लो, सैंडविच बना लो, मजाक है क्या? घर पर ऐसा नाश्ता किया जाता है? इसीलिए तो कोई तुमसे कभी खाने को लेकर डिस्कशन ही नहीं करता। चल अब हट, गैस छोड़, मैं रोटियां बना देती हूँ, तब तक तू सब्जियां काट ले। तभी खेलता हुआ मोनू किचन में आ जाता है। आज कुछ अच्छा अच्छा खिलाओ ना चाची, रोज टिफिन का ठंडा खाना खा खा कर बोर हो गया हूँ। नाश्ता तो पहले ही तय हो गया है मोनू, मैं क्या करूँ? अब हम शाम में कुछ अच्छा स्नैक्स बनाते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? जाओ अब खेलो। क्या खेलो? हाँ दो मिताली, तुम सुबह से तो खेल ही रहा था। कभी ये भी कह दिया करो कि पढ़ो। पर भाभी, अभी तो इसके मेन पेपर्स के एग्जाम्स ओवर हुए हैं, बस ड्राइंग ही तो बाकी है। थोड़ा खेल लेगा तो क्या ही हो जाएगा। हाँ तो ड्राइंग के लिए भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। जाओ मोनू, तैयारी करो। मिताली और सीमा मिलकर नाश्ता तैयार कर बाहर सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। नाश्ते में रोटी सब्जी देखते ही शोभा कहती है, आज कुछ चटपटा खाने का जी हो रहा था मौसम देखकर। देखा भाभी, पता है मम्मी, मैं भी आज पकोड़े ही बनाने वाली थी, पर भाभी ने मना कर दिया। ठीक ही तो किया उसने, जीभ का क्या है, उसका तो मन करेगा ही चटपटा खाने का, पर उससे शरीर खराब कर ले क्या? मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार है। ठीक किया तूने बहू। देख मिताली, तू भी उससे कुछ सीख, किस तरह मन को काबू किया जाता है। दोपहर के बाद रात की किटी पार्टी के लिए शोभा साड़ी पहनकर ट्राई कर रही थी। देख तो मिताली, कैसी लग रही है साड़ी? जच रही है ना? साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है मम्मी जी, पर ब्लाउज मैच नहीं कर रहा। तुम आजकल के लोगों को ना हर चीज में बुराई ही निकालनी है। मैं भी पागल हूँ जो तुझसे पूछने आ गई। अरे सीमा, जरा मेरी साड़ी फाइनल करवा दे बेटा रात की किटी के लिए। अब राय लेनी ही नहीं होती है तो पूछते क्यों हैं ये लोग? रात के वक्त शोभा की सारी सहेलियां किटी पार्टी करने उसके घर पहुंचती है। आज जरा गर्मी सी लग रही है ना, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। नहीं तो ड्रिंक्स में चाय हटाकर आज कोल्ड ड्रिंक ही सर्व करवा दूं क्या? शोभा ये कह रही होती है, तभी इत्तेफाकन मिताली कोल्ड ड्रिंक्स लेकर वहां पहुंच जाती है। देखिए, इस लड़की को साल भर होने आए शादी को, पर इस लड़की को अभी तक इतनी अकल नहीं आई। अरे बहू, रात के वक्त कोल्ड ड्रिंक कौन देता है? कोल्ड ड्रिंक पिलाकर सबका गला खराब करना है क्या? अच्छा जा, अब चाय बनाकर लेकर आ। फिर दूध सवेरे वाली लेनी है मम्मी जी की कल वाली, वो भी आप बता दीजिए, वरना शायद चाय बनाने के बाद आप कहेंगी गलत दूध की चाय बना दी मिताली तूने। इसकी इन्हीं हरकतों के कारण हमारा घर का सारा काम ना बड़ी बहू ही संभालती है। न जाने वो नहीं रहती तो हमारा क्या होता। अब चल अंदर बताती हूँ। शोभा की ऐसी हरकतों को देखकर उसकी सहेलियां आपस में एक दूसरे से कहती हैं, गजब किस्म की औरत है शोभा जी, अभी खुद ही कोल्ड ड्रिंक लाने की बात कर रही थी और वहीं जब मिताली लेकर आ गई तो उसे खरी खोटी सुनाने लगी। अरे इसका आज का नहीं है, हमेशा से ऐसी है ये, पिछले 1 साल से देख रही हूँ। मिताली बेचारी सारा काम करती है, उसके बाद भी बेचारे को रत्ती भर भी इज्जत नहीं मिलती। ईगो बबली, ईगो, उसकी बात मान लेंगे तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा ना। और कुछ इसी तरह सभी मिलकर मिताली को कॉर्नर किए देते थे। किसी भी इम्पोर्टेंट बात में उसकी राय नहीं ली जाती थी, और अगर वो आगे जाकर राय दे भी दे बताऊं क्यों, दिखाई देती हूँ। 3 दिनों बाद मोनू की स्कूल की छुट्टियां हो जाती है और वो स्कूल से घर आकर सभी से कहता है, चाचा
दादू दादी मेरी स्कूल की छुट्टियां हो गई, बस एक ड्राइंग का एग्जाम था, वो भी किसी तरह निपट गया। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। एग्जाम खत्म होने की खुशी में क्या लेगा मेरा मोनू दादी से, हैं? मुझे कहीं घूमने जाना है दादी, इस बार ठंड की छुट्टी में भी हम नहीं गए थे। ये तो बहुत सही कह रहा है मेरा पोता। बताओ कोई इसे घूमने भी नहीं ले जाता। पर तेरे दादू तुझे जरूर बाहर लेकर जाएंगे बेटा। आज रात के खाने पर इस ट्रिप का डिस्कशन हो ही जाए। और रात के खाने पर संतोष सभी से इस बात का जिक्र करता है। तो 5 दिन की छुट्टियों पर तो हम जा रहे हैं। अब किस तरह क्या मैनेज करना है, कहाँ जाना है, वो तुम लोग देख लो, पर छुट्टियाँ तो फिक्स है बाबा। तो क्यों ना हम आपके गांव चले पापा जी। कितनी कहानियां सुनाते हैं आप अपने गांव की। इसी बहाने मोनू गांव भी देख लेगा। गाँव वाह। तू तो रहने ही दे मिताली, बताया भी तो मेरा ससुराल। अरे पूरा जीवन वहीं गुजरा है मेरा, कोई और जगह बता। तू बीच पर जाना कैसा रहेगा मम्मी जी? तू मुंह ही क्यों खोलती है मिताली? मुझे तो समझ में नहीं आता। पानी में ले जा सबको, काले पीले होकर लौटेंगे सब। कितनी धूप होगी वहां पर। फरवरी के महीने में तो इस तरह के बीच पर जाया जा सकता है भाभी। उसके बाद तो एक्चुअल धूप शुरू होती है, इसलिए कह रही हूँ बीच सही रहेगा। इसे डिस्कशन में रखते ही क्यों है पापा जी आप? अंडे से तो निकली नहीं और ज्ञान दे रही है। बीच पर ले जाओ, समुद्र है वहां। मोनू को कितना खतरा हो सकता है, बच्चा है वो। शैतानी में समुद्र की तरफ चला गया तो फिर क्या करेंगे हम, बता? तो फिर आप देख लीजिए कहाँ जाना है। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी। पहाड़ियों पर चलते हैं, उससे अच्छा कोई दूसरा डेस्टिनेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या कहती हो मम्मी जी? इसी बहाने आप पहाड़ और बर्फ भी देख लेंगी। आपने अब तक पहाड़ नहीं देखे ना? देखा बहू, ये होता है बड़प्पन, ये होती है समझदारी। तो फिर पहाड़ों का फाइनल कर लो। नहीं नहीं भाभी, अभी तो हर जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है। मेरे हिसाब से अभी पहाड़ों पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तू ना रहने दे, जानती ही क्या है पहाड़ों के बारे में। बचपन बीता है वहां मेरा। तो ये डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। सब अपने अपने कपड़े पैक कर लो, 2 दिन के बाद की टिकट्स करवा रही हूं मैं। और हमेशा की तरह मिताली की बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। रात को टेंशन में मिताली अपने कमरे में खुद से ही बात कर रही थी। हद है, ये लोग भी कुछ मानने को तैयार ही नहीं होते। पर मुझे किसी भी तरह इस ट्रिप को कैंसिल करना होगा। मिताली का टेंशन से भरा चेहरा देखकर राहुल कहता है, घर वालों की बात का बुरा लगा मेरे बच्चे को? अरे क्यों ध्यान देते हो मिताली सबकी बातों पर? एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, दिल पर मत लिया करो। इनका कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने मान लिया है कि तुम जो भी बोलोगी वो गलत ही होगा। अरे इग्नोर करो। बात वो नहीं है राहुल, भाभी ने सबकी परसों की ही टिकट बनवा ली है। मेरे हिसाब से अभी जाना सही नहीं होगा। तुम कैसे भी करके 2-3 दिनों के लिए प्लान पोस्टपोन करवा सकते हो क्या? ठीक है, फिर मैं सबको बोल देता हूँ कि मेरे ऑफिस का कोई काम आ गया है, तो ये 3 दिन छोड़कर वीकेंड पर निकलते हैं। अब तक खुश है ना मेरा बच्चा? मुस्कुरा देना। राहुल 2-3 दिनों के लिए ट्रिप पोस्टपोन करवा देता है और 3 दिन बाद सभी अपना सामान लेकर निकलने को तैयार हो जाते हैं। अरे दादी, तुम तो सुबह 6 बजे से ही तैयार होकर बैठी हो। ट्रेन तो दोपहर 3 बजे की है, बहुत टाइम बाकी है। मेरा राजा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, दादी को सिखाएगा। हैं? देखो बेटा, अभी 10 बज रहे हैं। फिर हम यहाँ से निकलेंगे, स्टेशन जाएंगे। स्टेशन जाने में भी तो वक्त लगेगा, और मानो कि ट्रेन जल्दी आ गई तो। अरे शोभा जी रुक जाइए, कुछ देर में चलते हैं। थोड़ी देर देख लेते हैं टीवी में न्यूज़ क्या आ रही है। अरे ये तो वही बस है ना जिसमें बहू ने हमारी टिकट करवाई थी। और कल फिर दर्ज हुई लैंडस्लाइडिंग की रिपोर्ट। पहाड़ों पर यात्रियों को सैर करवाने वाली बस हुई लैंडस्लाइडिंग का शिकार। तेज बर्फबारी के कारण सड़कें हुई जाम। मौसम विभाग ने दी जानकारी। टीवी देख रहे दर्शकों से गुजारिश है, जितना हो सके लैंडस्लाइडिंग प्रोन एरिया पर जाना करे अवॉइड। जिंदगी रही तो छुट्टियां भी मन जाएगी। तुमने हम सबकी जान बचा ली मिताली। मम्मी, इसी बस में तो हम पहाड़ों में घूमने वाले थे। अगर हम इस बस में होते तो न जाने क्या होता। वो तो अच्छा है कि मिताली ने मुझे झूठ बोलने को कहा और मैंने ऑफिस का बहाना बनाकर ट्रिप की डेट पोस्टपोन करवा दी। आप ही कहती थी ना दादी कि नए जमाने के लोगों को कोई नॉलेज नहीं होती। देखिए, चाची के नॉलेज ने आज हम सबको बचा लिया। हाँ मम्मी, मिताली ठीक कह रही थी। अभी पहाड़ों पर जाना सेफ नहीं है, पर आप लोगों ने हमेशा की तरह उसकी बातों को इग्नोर किया। कभी कभी अंडे से ना निकला चूजा भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। क्यों भाभी?
तो अब से सब मिताली की बात को ध्यान से सुनेंगे। तो गांव चलते हैं फिर। इस वाक्य के बाद कभी भी कोई मिताली की बात को इग्नोर नहीं करता। ये कहानी है पल्लवी की। पल्लवी घर में एक खत रखकर बैग उठाकर भाग रही होती है। बाहर उसका बॉयफ्रेंड अमीश खड़ा होता है। अगले दिन, माँ मैं अमीश के साथ जा रही हूँ। मुझे पता था शायद आप लोग इस रिश्ते को नहीं मानते, लेकिन मैं अमीश से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ अपना सारा जीवन देखती हूँ। हाय रे हाय, भाग गई पल्लवी उस रईसजादे के साथ। मैं जानता था वो मेरी बेटी को लेकर भाग गया है। पुलिस को फोन कर, जल्दी से पुलिस को। माँ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, अरे बस करो ना जी, चुप करो, क्या औरतों की तरह चिल्ला रहे हो। भागना तो था ही, हम मान भी जाते तो क्या अमीश के माँ बाप मानते? कभी नहीं। कहाँ वो इतने पैसे वाले और कहाँ हम फटे हाल। अरे लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी बेटी से दूर हो जाऊं। हाँ, ज्यादा इमोशनल ना हो। पता है जिसके साथ भागी है वो कौन है? अरे शहर का शहर खरीद लेने की हिम्मत है उन लोगों में, और भाग कर कहीं झोपड़ी में नहीं बल्कि विदेश गई होगी तुम्हारी बेटी। अरे अब तो समझो हम लोगों के दिन भी बदलने वाले हैं। बस तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ। और हाँ, कुछ बोलना मत, बस चुपचाप रहना। मियाँ बीवी तैयार होकर अमीश के बंगले में जाते हैं, जहाँ गेट पर गार्ड उन्हें रोक लेता है। कहाँ घुसे चले जा रहे हो? हाँ, दान देने का वक्त खत्म हो गया है, कल आना अब। अरे समधी समदन है हम लोग इस घर के, और हाँ अब दान लेने नहीं देने आए हैं। चलो खोलो दरवाजा। गार्ड डर कर दरवाजा खोल देता है। पल्लवी के मम्मी पापा अमीश के माता पिता के सामने आते हैं। ओह, गार्ड ने तुम लोगों को अंदर कैसे आने दिया? अरे जेल भेजूंगी तुम लोगों को मैं। तब पूछ रहा कि गार्ड ने अंदर कैसे आने दिया। भले ही हम लोगों के पास पैसे कम है, लेकिन इज्जत समाज में कहीं ज्यादा है। अरे हमारी बेटी को लेकर आपका बेटा भाग गया है। बोलो, खुद चलोगे पुलिस स्टेशन या हम यहाँ बुलाए पुलिस को? क्या कर रही हो पल्लवी की माँ, कैसी बात कर रही हो? अरे चुप रहो जी, ये लेटर सबूत है कि आपका लड़का हम लोगों की लड़की को लेकर भाग गया है। अब क्या था, वो लोग घर चेक करते हैं, जहाँ अनीश के कमरे से भी उन लोगों को वही लेटर मिलता है। अरे लड़की वालों की सुनवाई होती है हर जगह। मेरी इकलौती बेटी, अब लोगों के बुढ़ापे का सहारा। जाओ, जहाँ जाकर रिपोर्ट करनी है कर दो, निकलो यहाँ से। और इज्जत से रहना है तो कितने पैसे चाहिए मुंह बंद करने के लिए, ये बोलो, लो और भागो। अब आए ना लाइन पर, 5 लाख दे दो, बाकी का हिसाब बाद में। कैसा हिसाब? 5 लाख पकड़ो और शक्ल मत दिखाना बिल्कुल भी। कुछ साल बीत जाते हैं। बीच बीच में पल्लवी की माँ लड़के के माँ के घर जाकर कुछ थोड़ा बहुत पैसा ले आती। पिता लाख बना करता, लेकिन एक न मान। फिर एक दिन पल्लवी के घर का फोन बजता है। पल्लवी बेटा, कहाँ है बेटा? तुझे देखने को आके तरस गई, एक बार आजा। पापा मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हम लोगों के रिश्ते को कोई नहीं मानता, इसलिए मुझे घर से भागना पड़ा। पर पापा, हम लोग मुंबई में हैं। मेरे हस्बैंड का यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस है, हम लोग बहुत खुश हैं। मैं जरूर आप लोगों से मिलने आऊंगी। तभी फोन माँ ले लेती है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल आना, तेरा ही तो घर है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, उस लड़के को छोड़ कर आना, हम लोग तेरी यहाँ दूसरी शादी करवा देंगे। कैसी बात कर रही हो माँ? हम लोगों का अब बच्चा होने वाला है। अरे जानती है तू, तेरे बाद हम लोगों को कितना परेशान किया जा रहा है, लोग क्या क्या बातें करते हैं। अरे तू तो बम्बई जाकर बैठ गई। यहाँ जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, लोगों ने बातें बना बना कर हम लोगों का निकलना ही बंद करवा दिया है। माँ, वो तो अनीश के घर में भी होगा ना, उनके भी तो माता पिता को ये झेलना पड़ रहा होगा। अरे ना जी ना, उन लोगों का तो पॉश कॉलोनी में घर है, कार में बैठकर सटक कर निकल जाते होंगे। यहाँ जैसे थोड़े ना कि चौराहे पर खड़े होकर 10 बार रिक्शा रिक्शा चिल्लाओ। पल्लवी फोन रख देती है, लेकिन वो अपने घर में परेशान सी घूम रही होती है और अमीश उसे देखकर पूछता है, क्या हो गया पल्लवी, घर की याद आ रही है क्या? मेरे कारण तुम्हें अपना परिवार छोड़ना पड़ा? अरे नहीं नहीं, वो तो तुमको भी छोड़ना पड़ा है परिवार, लेकिन हम दोनों के स्टैंडर्ड का फर्क है। मेरे माता पिता को सोसाइटी की काफी बातें सुननी पड़ रही है। आज माँ को फोन किया था। पल्लवी अमीश को सारी बात बता देती है और रोने लगती है। लानत है मेरे जैसी लड़की पर, कहाँ लो क्लास सोसाइटी में माँ पापा को छोड़कर आ गई।
अरे मेरी हीरोइन, इतनी सी बात पर रो रही हो? वहाँ के किसी पॉश इलाके में मैं उन लोगों को घर और एक कार दिला देता हूँ, फिर वो भी निकलेंगे फर्राटे से, ठीक है? फिर क्या था, पल्लवी पापा को नया घर और कार दिला देती है। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा दिया कुछ भी। ठीक है माँ, फिर मैं इनको बोल देती हूँ कि रहने दे। अरे ना मतलब तू जिद कर रही है तो ठीक है, चलते हैं। वैसे भी यहाँ रहना तो मुश्किल हो ही गया है बेटा। मोहल्ला छोड़ते वक्त माँ पड़ोसियों के सामने जोर जोर से शेखी बगाड़ती है। अरे क्या करें, अब इस मोहल्ले में घुटन होने लगी है। मैंने तो सोच लिया कि इसे किराए पर चढ़ाकर हम लोग सिविल लाइंस में रहने जाएंगे। अरे क्या बात है, लग रहा है इसकी लॉटरी लग गई है। अरे नहीं नहीं, पल्लवी ने कोई लंबा हाथ मारा है। दिखती कहाँ है वो आजकल? माँ आप लोग शिफ्ट हो गए? अरे हो तो गए पल्लवी, लेकिन तूने तो नाक कटा दी। मोहल्ले में मन ही नहीं लगता। यहाँ ना तो टीवी है, ना कोई मनोरंजन के साधन। अब क्या था, जैसे जैसे माँ कहती जाती वैसे वैसे पल्लवी भी माँ के घर में चीजें भरती जाती। एक दिन, माँ अब मुझे बच्चा होने वाला है। मेरी सास ने तो मुझे अपनाया नहीं, लेकिन आप तो आ ही सकती है ना। मुझे ऐसे वक्त में आपकी बहुत जरूरत है। माँ जो कि बेटी से सिर्फ पैसे के लिए जुड़ी थी, अब काम की बात आई तो बिफर गई। अरे ना जीना, मैं ना आ पाऊंगी मुंबई। तुमको तो पता ही है, हमारे घर बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। मैं तो किसी हाल में नहीं आ पाऊंगी। ऐसे भी कमजोर हो चुकी हूँ मैं लोगों के ताने सुन सुन कर बिटिया। पल्लवी समझ जाती है कि उसकी माँ को उससे क्या चाहिए। अब तक वो अपने भागने की कीमत चुका चुकी। अब माँ का फोन आता भी है तो पल्लवी फोन उठाती ही नहीं।